हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेस यूपी पर। तो जैसा हम अपने हिंदी का मॉक टेस्ट करते आ रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से, आज के इस वीडियो में हम फिर 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आपको देखना है कि आप 20 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी किसकी है। आपको इनमें से शुद्ध वर्तनी बताना है कि किसकी है। पहला है ऑप्शन प्रभु, कृपालु, पूज्य या मुनि। बताएंगे। तो इसमें से प्रभु जो है वो अशुद्ध वर्तनी है, क्योंकि हमें पता है प्रभु में जो हमारा मात्रा होगा वो छोटा ऊ का होता है। कृपालु में भी छोटा ऊ का मात्रा आपको मिलता है, और मुनि में भी आपको कैसा मात्रा मिलेगा, छोटी ई की, न पे छोटी ई की मात्रा होती है। तो इसमें एकमात्र हमारा सही विकल्प है तीसरा, पूज्य शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारा, यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। दूसरा, यह वही लड़का है इसको पुलिस ने पकड़ा था। तीसरा है, जिसको पुलिस ने पकड़ा था यह वही लड़का है, या इसको पुलिस ने पकड़ा था यह वही लड़का है। आपको इसमें से बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से। बताएंगे। तो सही ऑप्शन है हमारा, यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि यह वही लड़का है इसको पुलिस ने पकड़ा था, यहाँ पे त्रुटि मिल जाती है हमें। जिसको पुलिस ने पकड़ा था यह वही लड़का है नहीं होगा, और इसको पुलिस ने पकड़ा था यह वही लड़का नहीं होगा। सही विकल्प है पहला हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है। आपको इसमें अलंकार बताना है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा उषा नागरी, इसमें आपको अलंकार बताना है कौन सा है। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, या अन्योक्ति है। ये हम सभी ने डिस्कस किया हुआ है। अलंकार के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये तीनों अलंकार के भेद होते हैं। अब उपमा अलंकार भी हमने डिस्कस किया हुआ है। उपमा अलंकार में आपको कब क्या मिलेगा, तो आपको उपमा अलंकार टिक करना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार भी हमने डिस्कस किया हुआ है, और अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सभी चीज़ें हमने समझी हुई है। तो इसमें एकमात्र हमारा सही विकल्प है रूपक। ठीक है। रूपक अलंकार भी हमने समझा था क्या होता है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ था आपको, चरण कमल बंदो हरिराई और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो का। इसमें क्या होता है, चरण की तुलना कमल से की गई है, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें क्या होता है, उपमेय और उपमान एक रूप में हो जाते हैं, दोनों में कोई भी भेद नहीं रहता है। उपमेय को सीधा उपमान बता दिया जाता है रूपक अलंकार में। ठीक। उत्प्रेक्षा भी हमने समझा था कि इसमें मनु मानो, जनहु मनहु, जनु जानो, ये सारी वर्ड जहाँ पे आएंगे वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है हमारा। उपमा भी हमने समझा था, जहाँ पर आपको ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य, सरिस, ये सारे वर्ड मिल जाते हैं, वहाँ पे आप उपमा अलंकार कर देंगे, लिख लेंगे कहीं सम, सा, सी से। जहाँ पे आपको तुलना होती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा कब होता है, जहाँ पे जनहु, जानो, मनु, मानो, ये सारे वर्ड मिलते हैं। ठीक। और उपमा का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, सागर सा गंभीर हृदय हो। कहाँ पे, यहाँ पे सागर की तुलना क्या की गई, सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर हमारा उपमान हो जाएगा, सा क्या होता है, ये वाचक शब्द हो जाएगा, गंभीर हृदय हो, तो गंभीर यहाँ पे साधारण धर्म हो जाता है, और उपमेय हो जाएगा हमारा हृदय। तो यहाँ पे क्या किया गया है, तुलना की गई है। सा वर्ड आपको मिल जाएगा, सागर सा गंभीर हृदय हो। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में समझी थी। चलिए देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है। मिश्र वाक्य की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत, या संयुक्त वाक्य की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत, या रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत, या अर्थ की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत। तो सरल वाक्य रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत आता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बात की चूड़ी मर जाना, मुहावरे का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि बात की चूड़ी मर जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। बात में सहजता होना, या बात का पकड़ से छूट जाना, या बात का प्रभावहीन हो जाना, या बात का एक ढांचे में बंधा होना।
इसका क्या अर्थ होगा? तो बात का चूड़ी मर जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बात का प्रभावहीन हो जाना। ओके, इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है कि उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। हमें पता है कि उपसर्ग क्या होता है, हमारा जो मूल शब्द होता है उसके आगे लगा होता है। तो उपचार में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे उपसर्ग है। ठीक, पहला विकल्प हमारा एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भय मुक्त में कौन सा समास है? आपको बताना है कि भय मुक्त में कौन सा समास है। कर्म समास है, तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष है, या संप्रदान है, या अपादान तत्पुरुष है। ये हमने ऑलरेडी अपने 2 वीडियोस में समझा है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो आप एक बार और समझ लेंगे इसको। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार की। ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से? हमें पता है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण और संबोधन। ये 8 प्रकार के हमारे कारक होते हैं। इनकी विभक्तियाँ होती हैं, वो भी हमें पता है कौन सी होती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए या हेतु, अपादान से अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, कारक हैं और विभक्तियाँ इनकी, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा है भयमुक्त में कौन सा समास है, तो हमें पता है कर्म में कौन सा होगा, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्म को हो जाएगा। ठीक, तो भय को मुक्त, यहाँ पे आप अगर इसका समास करेंगे तो क्या होगा, भय से मुक्त होगा। ठीक, यहाँ पे अगर इसका समास करते हैं तो भय से मुक्त हो जाएगा। तो आपको ढूंढना है से किस में आएगा। कर्म को आता है हमारा, करण से द्वारा होता है या के द्वारा, तो यहाँ पे करण से के द्वारा होता है। संप्रदान होता है को या के लिए या हेतु, तो संप्रदान होगा नहीं, कर्म होगा नहीं। अब हमें कन्फ्यूज़न है करण और अपादान इन दोनों में। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, भय से मुक्त हो रहा है। यानी कि अपादान का प्रयोग कब होता है, अलग होने के अर्थ में, तो भय से मुक्त हो रहे हैं हम, इससे अलग हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, ये बात समझ में आई। यहाँ पे क्या हो रहा है, भय से मुक्त होने की बात हो रही है। इससे भय से मुक्त यानी कि उससे अलग होने की बात हो रही है। हम कहते हैं ना, हम इस चीज़ से मुक्त हो गए या हम भय से मुक्त हो गए, तो वो अलग होने की बात यहाँ पे हो रही है, तो हमारा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है वि जमा इक्षण, विक्षण होगा, या वधु जमा उक्ति, वधुक्ति होगा, या अभि जमा आगत, अभ्यागत होगा, या मातृ जमा उपदेश, मातृपदेश होगा। तो इसमें हमारा सही एकमात्र सही विकल्प है मातृ जमा उपदेश, मातृपदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप यानी कि शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। इनमें से महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षा। तो हमें पता है कि इसमें शुद्ध वर्तनी एकमात्र हमारा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 3 महत्वाकांक्षा। ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। और भी कुछ हम शुद्ध वर्तनियों पर चर्चा कर लेते हैं एक बार से। जैसे यहाँ पे देखेंगे आगामी, आगामी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, आगामी। ठीक, इसमें अपर बड़ी की मात्रा रहेगी, आगामी। उसके बाद तीर्थ भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसका शुद्ध वर्तनी शीर्षक, कीर्ति, ब्रिटिश, परिणति, सिंदूर और सूर्य। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा हमसे सागर का समानार्थी शब्द नहीं है। सागर का समानार्थी शब्द इसमें क्या नहीं है, आपको ये चीज़ बताना है। तो सबसे पहले तो सागर का समानार्थी शब्द क्या होता है, इसको हम निकाल लेंगे। पयोधी होता है, जलधर होता है कि नहीं, ये आप बताएंगे। पयोनिधि होता है, रत्नाकर होता है। सागर का समानार्थी शब्द क्या नहीं होता ये बताना है। तो सागर का जो समानार्थी शब्द है वो पयोधी भी है, पयोनिधि भी है, रत्नाकर भी है, लेकिन जलधर नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, जलधर। और भी हम समानार्थी शब्द पर चर्चा कर लेते हैं एक बार, देखते हैं।
हाँ, एक चीज और, जलधर जो होता है वो बादल का समानार्थी शब्द होता है। बादल का और समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? मेघ हो जाएगा, घन हो जाएगा, जलधर हो ही जाएगा, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, पयोधर भी हो जाएगा, और अम्बुद और धराधर, ये सारे बादल के समानार्थी शब्द हैं। लेकिन सागर के समुद्र, पयोधि, उदधि, नदीस, रत्नाकर, पयोनिधि, ये सारे क्या हैं? सागर के समानार्थी शब्द हैं। यहाँ पे इंद्र का देख लेते हैं। इंद्र का समानार्थी शब्द है सुरेश, देवेंद्र, देवराज, पुरंदर, सुरपति, मघवा, बाशव, महेंद्र। जल का हमें पता है वारी होता है, नीर होता है, पानी होता है, सलील होता है, तोय होता है, उदक, अम्बु, पय, अमृत और मेघ पुष्प भी होता है जल का समानार्थी शब्द। नदी का सरिता, टटनी, तरंगिणी, निर्झरणी, आपगा, निम्नगा और कुलंकषा, ये सारे क्या होते हैं? नदी के समानार्थी शब्द होते हैं। पृथ्वी का धरा, धरती, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, भू, ये हम सभी को पता है। पृथ्वी का इला, धरा, धरत्री, धरणी, पृथ्वी का समानार्थी शब्द है। पर्वत का शैल, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर, गिरि, भूमिधर और तुंग, अद्रि, ये सारे पर्वत के होते हैं। बिजली का भी आप देख लेंगे, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, तरिणी और बिजुरी और छठ प्रभा भी बिजली का समानार्थी शब्द होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी आप कहीं नोट करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुराई में प्रत्यय है, आपको बताना है कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। उपसर्ग हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया उपसर्ग क्या होता है? मूल शब्द के पहले लगा रहता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको, जैसे वहाँ पे हमने समझा था उपचार, उपचार में कौन सा उपसर्ग लगा था? हमारा उप लगा था। ठीक, अब यहाँ पे आपको प्रत्यय बताना है कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो प्रत्यय क्या होता है? ये मूल शब्द के अंत में लगा रहता है। ठीक है, तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? चतुर जमा आई, चतुराई बन जाता है हमारा। चतुर क्या है? मूल शब्द है, इसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है तो चतुराई बना है। तो चतुराई में जो प्रत्यय है वो आई है। सही विकल्प हमारा तीसरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोपहर का समय क्या कहलाता है? आपको बताना है कि दोपहर का समय क्या कहलाता है। तो ये हम सभी को पता है, इसका एकमात्र सही विकल्प है हमारा मध्याह्न। ये हम सभी को पता है कि दोपहर का समय क्या कहलाता है? मध्याह्न कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुषंगिक के विलोम शब्द का चयन करें। आपको आनुषंगिक का विलोम शब्द चयनित करना है, इसका चयन करना है, बताएंगे। पहला ऑप्शन है हमारा प्रमुख, दूसरा निरामिष, अल्पजीवी या विमुख। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो हमें पता है आनुषंगिक क्या क्या होता है? गौड़ रूप से साथ चलने वाला होता है इसका अर्थ, लेकिन प्रमुख इसका विलोम शब्द हो जाएगा। प्रमुख मतलब प्रथम, सबसे पहले जो होता है या सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रमुख कहलाता है। सबसे आगे वाला प्रथम या पहला, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रमुख। एकमात्र सही विकल्प हमारा ऑप्शन पहला है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। आपको इसमें बताना है तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो। इसमें विराम चिन्ह आपको सेलेक्ट करना है इसमें से। तो हमें पता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्यों दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? पहला, तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंदर छत से कूद पड़ा, वाक्य में कारक है। करण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है या अधिकरण कारक है, बताएंगे। तो अभी हमने आगे ठीक अभी पहले ही समझा था कि अपादान कारक इसमें होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? अलग होने के अर्थ में बात हो रही है। बंदर क्या कर रहा है? छत से कूद पड़ा, यानी कि वो उससे अलग हो रहा है, वहाँ से कूद पड़ा है। तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है। आपको बताना है आयु है, आदेश है, ग्रंथ है या गुरु है। निम्न में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है, बताएंगे। इसमें हो जाएगा एकमात्र सही विकल्प है हमारा गुरु। निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा आपसे पूछा है, तो हमें पता है गुरु का अनेक अर्थ होगा, शिक्षक होगा और भी बहुत सारे अर्थ होंगे, जैसे
इसके और भी अर्थ होते हैं, शिक्षक होता है, ग्रह विशेष होता है, श्रेष्ठ भी होता है, बृहस्पति भी होता है, भारी, बड़ा, भार, ये सारे गुरु के अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा गुरु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप ऐसे बोलते हो मानो मुख से फूल झड़ते हो। वाक्य उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, संभाव्य वर्तमान काल है या सामान्य वर्तमान काल है। ये ऑलरेडी हमने समझा हुआ है कि कब सामान्य भूतकाल आता है हमारा, कब आसन्न भूतकाल आता है, कब संभाव्य आता है और कब सामान्य वर्तमान काल आता है। तो आप बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा? तो इसमें होगा संभाव्य वर्तमान काल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्देश दिया हुआ है, इसमें आपको निर्देश दिया हुआ है, आपको पढ़ के उत्तर देना है। ठीक, तो ये एक बार आप पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे। बात यह है कि जब मैं कहता हूँ कि देवदारू सुंदर है तो सुनने वाले सुंदर का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं। हजार तरह के सुंदर पदार्थों में रहने वाला एक सामान्य सौंदर्य धर्म, सौंदर्य का कौन सा विशिष्ट रूप मेरे हृदय में उल्लास तरंगित कर रहा है, यह बात बस मैं ही जानता हूँ। अगर मुझ में इस बात को कहने की शक्ति नहीं हुई तो यह गूंगे का गुड़ बनी रह जाएगी। आप ये पढ़ के ही उत्तर देंगे। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? कवि साधारणीकरण क्यों करता है? आपको बताना है कि कवि साधारणीकरण क्यों करता है। पहले तो ऑप्शन देखेंगे, हमारा पहला ऑप्शन है इसलिए कि वह सादृश्य विधान के द्वारा सामान्य को विशिष्ट दिखाना चाहता है। वह साधारण की प्रतीति साधारण रूप से कराना चाहता है। और तीसरा है हमारा, वह विशेष के सहज अर्थ बोध के लिए विशिष्ट को साधारण बनाता है। और चौथा ऑप्शन है हमारा, समतामूलक दृष्टि के कारण वह हर चीज को साधारण दिखाना चाहता है। आपको बताना है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा, कवि साधारणीकरण क्यों करना चाहता है। तो इसमें एकमात्र हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन जो है पहला, इसलिए कि वह सादृश्य विधान के द्वारा सामान्य को विशिष्ट दिखाना चाहता है। आप पहले तो पूरा ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तब उत्तर आप दे पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मुझ में इस बात को कहने की शक्ति नहीं हुई तो यह गूंगे का गुड़ बनी रह जाएगी। जिसमें शक्ति होती है वह कवि कहलाता है। अनेक प्रकार के कौशल से वह इस बात को कहने का प्रयत्न करता है, फिर भी शब्दों का सहारा तो उसे लेना ही पड़ता है। शब्द सदा सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, कवि विशिष्ट अर्थ देना चाहता है। वह छंदों के सहारे उपमान योजना के बल पर ध्वनि साम्य के द्वारा विशिष्ट अर्थ का साधारणीकरण करता है। तो यही आपसे पूछा था कि कवि साधारणीकरण क्यों करना चाहता है। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा हमारा? पहला, इसलिए कि वह सादृश्य विधान के द्वारा सामान्य को विशिष्ट दिखाना चाहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है, श्रोता सुंदर शब्द का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं क्योंकि ऑप्शन है पहला हमारा, श्रोता शब्द का विशेष अर्थ ले ही नहीं सकते। ये बात तो एकदम गलत देखने में ही लग रही है। दूसरा विकल्प है हमारा, वक्ता के निर्देश पर श्रोता सुंदर का विशेष अर्थ लेते हैं। ये भी सही नहीं लग रही है बात। सुंदर शब्द सुंदरता का सामान्य अर्थ ही देता है। ये आप बताएंगे सही है कि नहीं। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, यह अर्थ ग्रहण की सामान्य रीति है। प्रतिभा, अभ्यास और अर्थ ग्रहण की विशेष योग्यता के बाद कोई कोई श्रोता शब्द का सामान्य से अलग अर्थ लेता है। बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो हमें पता है कि ये विकल्प सारे बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऑप्शन एकमात्र हमारा सही बचता है फोर्थ नंबर का, यह अर्थ ग्रहण की सामान्य रीति है। प्रतिभा, अभ्यास और अर्थ ग्रहण की विशेष योग्यता के बाद कोई कोई श्रोता शब्द का सामान्य से अलग अर्थ लेता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, शब्द सदा सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, कवि विशिष्ट अर्थ देना चाहता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे, ये जो लाइन लिया गया ये सारे क्या हैं, देवदारू निबंध से लिए गए हैं, जिसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं। इनको आप ध्यान में रखेंगे, कहीं नोट भी कर लेंगे क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछ दी जाती हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सारे लोगों की रचनाएं जो भी हैं ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा है हृदय में तरंगित सौंदर्य के विशेष रूप को लेखक व्यक्त करने में अक्षम है क्योंकि। आपको बताना है हृदय के तरंगित सौंदर्य के विशेष रूप को लेखक व्यक्त करने में क्यों अक्षम है। लेखक में कवि की तरह हृदय भावों को व्यक्त करने की योग्यता नहीं है, या वह कवि की तरह बात को अलंकारिक ढंग से व्यक्त नहीं करना चाहता, या वह श्रोता को ध्यान में रखकर सौंदर्य के सामान्य अर्थ की प्रतीति करना चाहता है, या लेखक अभिधामूलक अभिव्यक्ति का आग्रही है इसलिए वह काकु वक्रोक्ति या उपमान योजना को निरर्थक समझता है। तो इसमें हमारा एकमात्र जो सही विकल्प है वह है तीसरा, वह श्रोता को ध्यान में रखकर सौंदर्य के सामान्य अर्थ की प्रतीति करना चाहता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई होगी आपको तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।